बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं से सुमेर शाह और आप देख रहे हो से सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बिल्कुल प्योर होममेड ऑनियन ऑयल की रेसिपी लाया हूँ। आज मैं आपको बगैर किसी केमिकल का बिल्कुल प्योर ऑनियन का ऑयल बनाकर सिखाने वाला हूँ। और ये मैं आपको उस ऑयल की रेसिपी दे रहा हूँ जो कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स के ख़रीद कर लाते हो, लेकिन उसमें कोई यकीन भी नहीं होता कि वो प्योर है या मिलावट है। तो आज हम ये बिल्कुल प्योर बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ घर में। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये सिर्फ एक महीने इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह आपके बाल बिल्कुल घने, बिल्कुल लंबे और मजबूत हो जाएंगे। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर आपने लेना है सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ का प्याज। और सबसे पहले हम काटेंगे इसके सिरे। इसके सिरे हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए रेसिपी के अंदर। तो इसको हम सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसको छिलकों समेत ही इसी तरीके से काट सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर सारा काम सफाई के साथ हो जाए तो सुभान अल्लाह बिल्कुल प्योर हमें जो है ऑनियन का ऑयल मिलेगा। ठीक है, तो मैं छिलका भी निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो छिलके के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हो। तो छिलके को हम हटा देंगे साइड पे, ये हमें नहीं चाहिए रेसिपी के अंदर। और उसके अलावा ये देख ले, ये हमारे पास है बिल्कुल प्यारा सा एक साफ़ सुथरा ऑनियन। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बिल्कुल सीधी सीधी इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप जैसे भी कर लो, डजंट मैटर, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप इसकी कटिंग करोगे तो इससे जो फ्लेवर जो टेस्ट है वो ज़्यादा बाहर निकल आएगी। ठीक है, पहले हम सीधी साइड से इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसको क्यूब्स में भी काट लेंगे, ताकि जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, जो जायका है वो आसानी से बाहर निकल आ सके। ठीक है, सारा प्याज हम इसी तरीके से छोटा छोटा करके काट लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप। और कटिंग कर लेने के बाद ये हमारा काम ख़त्म हुआ। अब मेन रेमेडी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने लेना है सबसे पहले एक प्यारा सा फ्राई पैन। और ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और फ्लेम भी नीचे से ऑफ है। ठीक है, एक ये भी अहम बात है कि फ्लेम को आपने पहले से नहीं लगाना। और अब यहाँ पर यह मेरे पास सरसों का तेल, मैंने एक खुला तेल लिया था एक बोतल के अंदर। मेरे को दुकानदार ने कहा था कि हमारे पास प्योर ऑयल होता है, तो मैंने वहीं से ले लिया था। अगर आपके पास किसी ब्रांड का हो या आपके पास अगर अपना किसी गाँव माओ का ओरिजिनल ऑयल हो तो भी आप ले सकते हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन शर्त यह है कि सरसों का तेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं सारा बोतल इस फ्राई पैन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद हमेशा की तरह बोतल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि ऑयल हमारा ज़ाया ना जाए। उसके बाद अब यहाँ पर ये देख ले, फ्लेम को मैंने अभी चलाया। ठीक है, और फ्लेम ये देख ले बिल्कुल लो रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो बिल्कुल दम वाला फ्लेम होता है ना, उससे थोड़ा सा हाई रहेगा, वरना बाकी लो ही रहेगा। और ये जो प्याज हमने काटा है बहुत ही प्यार के साथ, अब ये हम इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। याद रखें 1.5 कप तेल के अंदर जाएगा एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इससे ज़्यादा या कम नहीं जाएगा। तो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि प्याज का फ्लेवर अच्छी तरह से ऑयल के अंदर निकल सके। और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर कहानी आसान है। यहाँ पर आपने इसको इसी तरह छोड़ देना है और 20 मिनट आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। ये देख ले फ्लेम अभी भी वही है ताकि प्याज जले भी ना और प्याज जो है इसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से बाहर आ सके। ठीक है, तो इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे कब तक, 20 मिनट तक। और हाँ, इसी दौरान जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाबी आला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, हमें मोटिवेट करने का, हमारी हिम्मत बढ़ाने का एक ज़रिया होता है। ठीक है, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मैं इसको जल्दी से 20 मिनट पका लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए जी, ये देख ले यहाँ पर तकरीबन 23 मिनट हो चुके हैं हमारे प्याज और ऑयल को पकते पकते। और ये देख ले माशाल्लाह से जो प्याज का जो फ्लेवर था वो अच्छी तरह से ऑयल के अंदर निकल चुका है। तो अब मज़ीद आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, इसको अब आपने फ्लेम से नीचे उतार लेना है। ये देख ले प्याज का कलर अभी भी सेम वही है जैसे कि शुरू में था। ठीक है, तो अब हम इसको फ्लेम से नीचे उतार लेंगे और एक पंखे के सामने रख के इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो मैं इसको ठंडा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो चलिए जी, ये देख ले तकरीबन आधे घंटे के बाद ये जो हमारा ऑयल है वो कुछ इस टाइप का ठंडा भी हो चुका है। और ये देख ले बिल्कुल गाढ़ा सा हो चुका है। तो यही हमें चाहिए था, बिल्कुल सेम यही वाला जो है लुक हमें लाना था। तो यहाँ पर हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है। पैन को कर देंगे साइड में और यहाँ पर हम इस तरीके से एक छोटा सा बाउल ले लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर ये मेरे पास एक स्ट्रेनर ऑयल को छानने के लिए। तो ये जो ऑयल हमने बनाया है ये अब हम इस चन्नी के अंदर छान लेंगे, क्योंकि प्याज तो हमें चाहिए नहीं है इस ऑयल के अंदर, तो इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। पैन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि किसी भी तरह हमारा ऑयल ज़ाया ना जाए। और इस प्याज को भी हम इस तरीके से निचोड़ देंगे ताकि इसके अंदर भी जो ऑयल है वो भी बाहर निकल जाए। तो हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, किसी भी तरह किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। और ये देख ले, ये जो हमारा प्याज था ये बच चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये हमारा बिल्कुल प्योर ऑनियन का ऑयल बिल्कुल तैयार है।
तो अब यहाँ पर ये देख ले, आपने इस तरीके से एक शीशे का डब्बा लेना है या किसी भी तरह का हो, लेकिन शर्त यह है कि ये अंदर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। नमी वगैरह इसके अंदर चींटी बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये देख ले बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि हम इसको जो है 1-2 माह के लिए महफूज करने वाले, तो इसलिए इसमें नमी नहीं होना चाहिए। ये एक अहम बात हो गई। उसके अलावा ये मेरे पास एक दूसरा स्ट्रेनर है जिससे दुकानदार वगैरह ऑयल वगैरह डालते हैं, इसकी मदद से। तो ये भी आपने ले लेना है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से ये होगा जो ऑयल है वो डायरेक्ट ही डब्बे के अंदर चले जाएगा। ये सारा ऑयल जो हमने बनाया था ये अब हम इस डब्बे के अंदर ऐड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। और ऐड कर लेने के बाद अब हम स्ट्रेनर को साइड में रख देंगे, और साइड में हटा लेने के बाद ये आप चेक करें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा बग़ैर किसी केमिकल का, बिल्कुल प्योर, बग़ैर किसी मिलावट का ऑनियन ऑयल बिल्कुल तैयार है। तो अब ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसके अंदर हम एक स्पेशल चीज़ डालेंगे जो कि आपके बालों के जो सफ़ेदपन है ना वो भी नहीं होगा उससे, और जो बाल गिर जाते हैं वो भी नहीं गिरेंगे। तो ये मेरे पास विटामिन सी की कैप्सूल है, ये एवियन कैप्सूल इसे कहते हैं। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से, जनरल से नहीं बल्कि मेडिकल स्टोर से आपको मिलेंगे। तो ये आपने 5 गोली लेनी है, और इसके अंदर आपने इस तरीके से एक एक करके ऐड कर देनी है। 5 गोली हम इसमें ऐड करेंगे एवियन कैप्सूल के। चलिए जी, ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने जस्ट अच्छी तरह से करनी है इसकी मिक्सिंग। अच्छा, यहाँ पर इसमें एक और भी चीज़ ऐड की जा सकती है जिसका नाम है रोगन गुलाब, रोज़ ऑयल जिसको कहा जाता है। वो मेरे पास है नहीं, मैंने अपने आसपास के मेडिकल स्टोर में देखा लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो खैर उसको स्किप कर देंगे। उससे ये होगा आपके जो बाल है, जो ऑयल है उसके अंदर खुशबू आ जाएगा, और उससे आपके बालों का जो स्किन है ना, बालों के अंदर जो स्किन होता है वो उससे ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास हो तो लाजमी आपने ऐड करना है, सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर आपने ऐड करना है, बाकी ज़्यादा नहीं। उसके अलावा ये हमारा बिल्कुल प्योर, बग़ैर किसी केमिकल का, मतलब केमिकल हमने इसमें ऐड किया लेकिन वो तो विटामिन ई का कैप्सूल है जिससे आपका जो बाल, ये जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी, ठीक है। बाकी ये हमारा बिल्कुल प्योर, बग़ैर किसी मिलावट का ऑनियन का ऑयल बिल्कुल तैयार है। अगर आप वैसे ही सरसों का तेल लगाते हो बालों पर तो वो तो अलग ही बात होती है, लेकिन अगर इसके अंदर प्याज भी ऐड हो जाए तो आप सोचें कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसको लगाने के तरीके भी मैं आपको समझा देता हूँ। सेम उसी तरह हम इसको लगाएंगे जिस तरह रोज़ हम लगाते हैं, इस तरीके से हाथों पर ऑयल लगाएंगे और इसको हम सर पर लगा देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसको आपने लगाना कितना है और कितने दिनों में लगाना है। इसको आप जो है हफ्ते में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हो, और लगाने के बाद आपने नहाना ज़रूर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो रोज़ भी लगा सकते हो, या 2 दिनों में या 3 दिनों में लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद शर्त यह है कि आपने 1 घंटे के बाद नहाना होगा, क्योंकि जो प्याज है उसका जो एक स्मेल होती है ना, तो वो बालों के अंदर रह जाती है जो अच्छा नहीं लगता। तो लगाने के बाद अब ये जो इसका ढक्कन है ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे, और फिर जब आपने लगाना हो तो फिर इसी तरह आपने खोलना है और लगा लेना है। तो ये हमारा बग़ैर किसी केमिकल का, बग़ैर किसी आपके मिलावट का ऑनियन ऑयल, प्याज का तेल बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्त, अपने सभी रिश्तेदार, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है। स्पेशली इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो कहते हैं कि हमारे बाल गिर जाते हैं, हमारे बाल घने नहीं होते, हमारे बाल लंबे नहीं होते। तो ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है, तो इस वीडियो को उनके साथ लाजमी शेयर करना है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुश और कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।